हाय गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को साइंस का सिलेबस क्या है फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो देखो भाई, वेट अ मिनट, मैं टूल्स को एक्टिवेट कर लूँ। सो यस, तो ये तो बेकार की चीज़ दे रखी है, आप रीड कर लेना। वैसे मैं रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही, ठीक है। सो द मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, मतलब कि केमिस्ट्री आएगी आपकी 25 मार्क्स की। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग मड, मतलब कि बायो आएगी आपकी 22 नंबर की। मोशन फोर्स एंड वर्क माने की फिजिक्स आएगी 27 नंबर की। फूड प्रोडक्शन, ये भी बायो में आ जाता है, तो बायो आएगी आपकी 6 और 22 28 नंबर की बायो। टोटल 80 नंबर का पेपर। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर की। ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, चैप्टर देख लो कौन कौन से आने, कौन कौन से रिलेटेड है, ताकि आप खुशियाँ भी मना लो, दुख भी मना लो, ठीक है। यूनिट 1 में सबसे पहला ये जो आपका चैप्टर है, अपना पहला चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आएगा। 2 साल से रिलेटेड है, लेकिन इस बार आएगा। नेचर ऑफ मैटर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कॉलॉइड, सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सक्लूडिंग अच्छा ये देखो, सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स, जो ये वेज ऑफ सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये आपका डिलीटेड है। ये पिछली बार भी डिलीटेड था, तो ये चीज़ हटा के बाकी आपका पूरा की पूरा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर आएगा। देन पार्टिकल नेचर एंड द बेसिक यूनिट्स, मतलब कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पूरा आएगा। मॉल कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लीज़ गाइज ये एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लेना कि क्या मॉल कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मॉल कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो पूरा ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। देन बायो में सेल्फ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपका पूरा आएगा। बड़ा अच्छा चैप्टर है, आप लोगों ने 8th में पढ़ ही रखा है इसके बारे में मोस्टली। टिश्यू वाला चैप्टर थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बट कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ इन प्लांट्स। अच्छा आपके ओके, ठीक है। खाली 4 टाइप की टिश्यूज़ आएंगे एनिमल्स वाले, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू आएंगे प्लांट्स वाले, ठीक है। और देन शुक्र मनाओ, आपका चैप्टर नंबर 7 कट हो गया। डाइवर्सिटी जो चैप्टर है भाई साहब, जो 11th क्लास में मेडिकल में बच्चे ना, वो भी कहते हैं वाला चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, मोशन वाला चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 8 है पूरा आएगा। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज पूरा आएगा। ग्रेविटेशन पूरा आएगा। ग्रेविटेशन में थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ब्योंसी पहले डिलीटेड था जब हम 9th में थे, लेकिन अब नहीं है, तो पूरा ही आएगा। वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा, लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कट हो गया इस बार। ये देखो, ये चीज़ें नोट करने के, अपनी बुक साथ में लेके बैठो। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपका कट है। देन साउंड आएगा। साउंड मेरा कट था जब मैं 9th पिछले साल ही कट था, लेकिन अब आ रहा है, तो इजी चैप्टर है, बड़ा वैसे हमने पढ़ रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसी हूँ ना कि मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना। अच्छा, फूड प्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है वो आएगा पूरा की पूरा। चैप्टर नंबर 14 नेचुरल, अच्छा चैप्टर नंबर 15 आएगा। 14 जो है वो खाली इंटरनल असेसमेंट के लिए है, और ये आपको प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको करवाने ही पड़ेंगे थ्योरी क्लासेस में। तो ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम का सॉल्यूशन, सस्पेंशन ऑफ सॉइल, चॉक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर, a colloidal solution of starch in water and egg, albumin or milk in water, and distinguish between these on the basis of ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन, क्रिटेरियन और स्टेबिलिटी। यार मेरे एक सिंगल प्रैक्टिकल नहीं आता, क्योंकि हमारी तो पूरी ऑनलाइन थी, तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक मिक्सचर आपको बनाना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा यूजिंग आयरन फिलिंग, सल्फर पाउडर, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, होमोजिनिटी, हेट्रोजिनिटी, बिहेवियर टुवर्ड्स द मैग्नेट बिहेवियर। अच्छा, ये वाला हमारा हुआ था, लेकिन ऑनलाइन हुआ था, हमारी मैम ने करके दिखाया था। ये फिजिकल केमिकल चेंजेस आपको क्लासीफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन और यार तो देख लेना यार, बड़ा बोरिंग से लग रहा है मुझे पढ़ने में। तो 10th का ही आ गया, बस इतना सा। तो देखो, आप लोगों का कुल मिला के खाली एक चैप्टर डिलीटेड है। आपका पहला चैप्टर पूरा आएगा। सेकंड चैप्टर में सेपरेटिंग कंपोनेंट्स कट हैं। 3 पूरा आएगा। मॉल कॉन्सेप्ट एक बार अपनी मैम से कंफर्म कर लेना। 4 पूरा आएगा। 5 आएगा। 6 आएगा। 7 पूरा डिलीटेड है। 8 पूरा आएगा। 9 आएगा। 10 आएगा। 11 में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी डिलीटेड है, वो तो एक ही पेज का था वैसे भी। और 11 आएगा। 12 आएगा। 13 वाई डू वी फॉल कट हो गया हो,
तो आपका वाई डू वी फॉल जो चैप्टर है, वाई डू वी फॉल चैप्टर नंबर 13 वो कट हो गया, हमारा खाली वही चैप्टर आया था बायो में टर्म 2 में। तो बस ये आपका सिलेबस था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आयो एंड बाय बाय। स्टॉपिंग।